महाराष्ट्र में जो जिस तरह से संजय राउत जी के ऊपर आज ईडी की कार्रवाई हुई और उन्हें अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेशी की गई, फिर उनको कस्टडी में भी लिया गया, ये सब कुछ महाराष्ट्र का ध्यान राज्यपाल जो महामूर्ख राज्यपाल है उनके ये बखेड़ा जो उन्होंने खड़ा किया है उसे डाइवर्ट करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी बात है कि शिवसेना को ख़त्म करना है, उनको उद्धव जी को पूरा ख़त्म करना है, इवन बाला साहेब जी ठाकरे का नाम भी ख़त्म करना है। इसलिए आजकल आप एकनाथ शिंदे जी जो बोल रहे कि हम बाला साहेब के, वो उनके बयान में थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। वो आजकल क्या बोल रहे हैं, मैं मुंह खोलूँगा तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होंगे, आगे जाके बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, मैं मुंह नहीं खोल रहा हूँ। ये अभी मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो? मुंह तो भगवान ने दिया है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो, मुंह खोलो ना। आपको किसने वो रोका है? क्यों सही टाइम पे? अभी टाइम सही है ना, आपको तो शिवसेना का अध्यक्ष बनना है, फिर क्यों नहीं? एक गद्दार मुख्यमंत्री बन गए हुए हो और आप मुंह नहीं खोल रहे हो। हाँ, गजब बात है यार। ये तो महाराष्ट्र के लोगों की जनता के साथ नाइंसाफी है आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए। महामूर्ख राज्यपाल दिन ब दिन बोलते हैं कि कभी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी का 10 साल में शादी हुआ, उन लोग शादी करके क्या क्या करते थे। अरे भाई वो कुछ भी करने दो, उस टाइम पे शादियाँ बचपन में ही हुआ करती थी। आपकी तो अभी तक शादी नहीं हुई है तो शर्म करो, आप में कुछ बात है कि नहीं? ये सवाल भी आप पे हम लोग कर सकते हैं। आप लोग एक घटना पथ पे बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकबक कर सकते हो, हम लोग सुनेंगे नहीं। हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कर्मभूमि और पुण्यभूमि पे हम लोग पैदा हुए और हम यहीं पे जी रहे हैं। दूसरी बात, आपने बोला कि ये छत्रपति वगैरह कुछ नहीं, उनका नाम कुछ नहीं होता यदि समर्थ नहीं होते। ठीक है, एक गुरु होना चाहिए, आप वो बात के सही कर रहे, लेकिन उनके बिना कुछ नहीं, ये गलत है। उनको पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी को वो बचपन से ही वो वैसे थे, इसलिए उनकी माता ने वो संस्कार दे, उनके माँ के वो संस्कार है, वो माँ के संस्कार की वजह से समर्थ रामदास जी गुरु कब बन गए? बड़ा होने के बाद बन गए, बचपन में नहीं बने। इसलिए बचपन से उनकी माँ ही उनको संस्कार दिए, मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए उनको प्रेरणा उन्होंने दी, आदिल शाही से लड़ने के लिए। क्या आप थोड़ा सा तो दिमाग यूज किए? अरे आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है, आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बराबर। आप लोगों को तो जुमलेगिरी चलता है, इसके लिए आप पे वो उतना दिमाग होना चाहिए। केंद्र से जो निर्देश आते हैं आप वो उसी का एजेंडा चलाते हैं और महाराष्ट्र को बदनाम करना है सिर्फ। इसलिए अभी और एक बखेड़ा किया है, क्या राजस्थानी गुजराती निकल गए तो महाराष्ट्र मुंबई आर्थिक राजधानी रहेगी। ठीक है, किसने मना किया उन लोगों को जाने के लिए? हम लोगों ने पकड़ के रखा है? नहीं रखा है, वो खुद आए यहाँ पे बिजनेस करे। किसके साथ कर रहे हैं? महाराष्ट्र के मराठी लोगों के साथ ही कर रहे हैं। यदि महाराष्ट्र के मराठी लोगों के साथ नहीं कर रहे तो गुजराती के गरबा खेलते हैं, गरबा खेल के इतना पैसा कमा रहे हैं। यदि वो पैसा वो लोग कमा रहे हैं, लेकिन ईडी के जो कार्रवाई हो रहे है मराठी लोगों के ऊपर हो रहा है, इससे हम क्या साबित होता है? महाराष्ट्र की जो प्रगति हो रही है, मराठी लोगों की प्रगति हो रही है, उसको कुचलना है गुजराती लोगों को। ऐसा आपकी स्टेटमेंट से दिख रहा है, हमने बात करे क्योंकि आपने वो गंदी बातें आपने की है, आपने हमारे दिमाग में ऐसी बातें भरी, ऐसे ये सब चल रहा है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा बन के बैठे, क्योंकि वो तो जो मुग़ल लोगों ने अपनाया था, जो मुग़ल वो हमारे देश में घुस गए, उस वक्त क्या हुआ था? एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ था, तो वही फ़ायदा उन लोगों ने उठाया और वो लोग घुस गए। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? खुद को तो हिंदुत्ववादी बोल रहे हैं और ऊपर से दूसरे हिंदुत्ववादियों को ख़त्म कर रहे हैं पैसों के बल पे, ईडी के बल पे। वाह तेरे हिंदुत्व, मानना पड़ेगा नीचता क्या होती है। प्रभु श्री राम का नाम लेते हो, ठीक है, प्रभु श्री राम एक वचनी थे, वो जो भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम का एक भी गुण आप लोगों के पास है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि होते तो जो बयानबाजी आप लोग करते थे उस पर खरा उतरते थे, उस पर कायम रहते थे। मैं आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ,
जब तक कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होता है, वो नहीं आता है, तब तक कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। ये वर्डिक्ट आप लोगों का ही है। मैं तो छोटा इंसान हूँ। फिर 1 मई को आज के मुख्यमंत्री जो माजी मुख्यमंत्री भी है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में अहम भूमिका उन्होंने की थी। वो लोग उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे, तो उनका नाम ना ही किसी में है, तो उनको क्लीन चिट नहीं देना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनके ऊपर आप लोग केस जारी रखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के निर्देश के बिना आप लोगों ने कानून हाथ में लिया है। ये आप लोगों को कानून की पालना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट है, आप कोई छोटी कोर्ट नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के तो गुलाम नहीं है। तो फिर आप लोगों को ये सीधा सीधा सवाल आप लोगों के ऊपर आना चाहिए। मैं जो छोटा इंसान हूँ, मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और मैं सभी लोगों को से ये पूछता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये मेरा जो सवाल है ये पूरे देश भर में फैला दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उनको सुनने तो दीजिए, क्या हो रहा है अपने देश में। राम मंदिर का डिसीजन आपने लिया, वो बोल रहे कि हमारे वजह से है। फिर डिसीजन आपने दिया है कि उनके दबाव में दिया, ये भी आप लोग डिक्लेयर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की आज इज्जत जो है ना दाव पे है, साख दाव पे है। आज सुप्रीम कोर्ट को उनको प्रूव करना चाहिए कि वो किसी के दबाव में उन्होंने डिसीजन नहीं दिया। उन्होंने उनके खुद के डिसीजन जो दिए, जो भी फैसला लिया है, जो सबूत है, जो सबका कहना है, उसके ऊपर आप लोगों ने डिसीजन लिया। आपको सामने होकर कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। CJI रमन्ना साहब क्या कर रहे हैं? सब लोग थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों को कि आप लोग हमारे चौथे स्तंभ हो, हमारे मुख्य आधार हो, या कि जो संविधान के बचाव करने का जिम्मेदारी भी आप लोगों के पास है। लेकिन आप लोगों मोदी या फिर भाजपा जो कह रहा है उनके हिसाब से चल रहा है। ये ऐसा सत्य है तो आप लोग कोई टिप्पणी ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन जनता समझ रही है, ठीक है। जनता के दिल में तो ऐसे हो रहा है कि वो लोग जो बोल रहे हैं आप लोग वही डिसीजन दे रहे हो, ये साफ हो जाता है। इससे कोर्ट की इज्जत और बदनाम हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट पे जो सबका एक विश्वास होता था, आज वो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात, जो गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी का के इशू चल रहा है, वहाँ पे बीफ और पोर्क मिलता है उनके बार और रेस्टोरेंट में। फिर इसके ऊपर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस मीडिया के सामने पूरा चिट्ठा उन्होंने रखा था। फिर स्मृति ईरानी जी बोल रहे कि मेरी बेटी का ही नहीं तो है, तो वो बार तो सील होना चाहिए। गोवा में भाजपा का सरकार है, क्यों सील नहीं कर रहे? क्यों उस पर जो भी इनकम आया करता था वो किसके खाते में जाता था, किसके अकाउंट में, ये पब्लिश करना चाहिए पब्लिकली, ठीक है। तभी लोगों को पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। केंद्र में एक आप मंत्री हो के बैठी हो स्मृति ईरानी जी, आपको शर्म होनी चाहिए। जो आपके यहाँ के एक राज्यपाल है वो सावित्रीबाई फुले के बारे में अनाप शनाप बकता है, तो आपको शर्म क्यों नहीं आ रही? आपकी बेटी के लिए वो 18 साल की बच्ची है। अरे चुप बैठो ना, 18 साल के बच्चे तो क्या वो क्या दूध पीती है? नहीं ना, बिजनेस कर सकते हैं, कर रहे हैं। और लाइसेंस वहाँ पे गोवा का लोग ही बोल रहे हैं कि लाइसेंस आपकी बेटी के नाम पे ये किया गया है, डाइवर्ट किया गया। पहले किसी मृत व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस लिया गया, फिर उसका रिन्यूअल किया गया, ऐसा कुछ लोगों का भी कहना है। मुझे वो ठीक है, वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वो किसी और के नाम पे हो, लेकिन वो बार चलाते समय जो भी इनकम आया हुआ है, जो भी वहाँ पे जब लोग आए खाए फिर वो बिल दिए, वो बिल का पैसा किसके अकाउंट में जाता है इसका तो जवाब देना पड़ेगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थोड़ा सा आंखें खोल के अपने आप कोई डिसीजन लेना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक SIT गठन होना चाहिए, जो लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए संजय राउत जी के खिलाफ आज ईडी की कार्रवाई हो और शिवसेना को भी खत्म करना है। यही मेरा विश्लेषण है। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को भी आप फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे। उससे थोड़ी सी मुझे भी और एक हिम्मत मिलेगी कि और मैं इनके खिलाफ मतलब ऐसा ही खिलाफ नहीं, जो सत्य है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बयानबाजी कर रहा हूँ। जो सामने दिख रहा है अपने को, सामने जो हो रहा है घटना के, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। इसमें मुझे कोई किसी से कुछ लेना देना ना है। भाजपा मेरा दुश्मन है, ना ही कांग्रेस मेरे नज़दीक है, ना ही शिवसेना मेरे घर के है। कोई किसी का नहीं, सिर्फ मैं यहाँ का एक सुपुत्र हूँ। मैं मेरे देश का एक बेटा हूँ और मेरी ये प्रथम कर्तव्य बनता था कि जो गंदी राजनीति हो उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँ। आवाज़ उठाने का जो प्रेरणा मिलती है हमारे जो महापुरुष हो गए, उनके यहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।